हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो है 309 सब सेक्शन 4 किसी पर लगती है तो ये सेक्शन में कितनी पनिशमेंट दी गई है, ये सेक्शन किस बारे में बात करती है, किस सिचुएशन में पनिशमेंट और ज़्यादा बढ़ सकती है अगर 309 की सब सेक्शन 5 लगती है या 6 लगती है या 4 लगती है, किस में सबसे ज़्यादा पनिशमेंट है। जिस व्यक्ति के ऊपर ये सेक्शन लगती है वो किस तरीके से बच सकता है, क्या उसके पास कानूनी उपाय हैं इस सेक्शन के लगने पर जो कि वह इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले बात करें सेक्शन नंबर 309 के बारे में। सेक्शन नंबर 309 क्या कहती है? रोबरी के बारे में। इसमें कहा गया है रोबरी कब होगी, या तो चोरी की गई हो या एक्सटॉर्शन हो, इन दोनों में से एक अपराध किया हो तभी रोबरी होगी। यानी कि जो चोरी है और जो एक्सटॉर्शन है उसी का गंभीर पार्ट जो है रोबरी बन जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में चोरी करने जाता है और उस समय चोरी करते हुए जिस घर में जाता है वह व्यक्ति, उसके मन में ये डर पैदा हो गया है या उसको इंस्टेंट हर्ट होने की संभावना है या उसे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया जा रहा है या उसको लग रहा है कि ये मेरी डेथ कर देगा चोरी करते हुए, तो ये गंभीर हो जाता है और ये परिवर्तित हो जाता है चोरी से एक्सटॉर्शन में, चोरी से रोबरी में, सॉरी एक्सटॉर्शन नहीं रोबरी में। इसी तरीके से अगर कोई किसी के साथ जबरन वसूली करके कोई पैसे हथिया रहा है और उस समय पर वो उसके मन में ये डर उत्पन्न पैदा कर देता है कि उसको हर्ट होगा, यानी कि उसे शारीरिक चोट भी हो सकती है। हर्ट यानी कि कोई भी उसे क्षति पहुंच गई, आपने उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया, कुछ कार्य करने से रोका, तब भी आप पर ये सेक्शन लगेगी। उसके मन में ये डर है कि आप उसकी जान ले लेंगे, तब भी ये रोबरी की सेक्शन उस व्यक्ति के ऊपर लगेगी जिसने ऐसा किया है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 309 सब सेक्शन 4 लगती है तो उसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम सज़ा उसे 10 साल की होगी अगर ये चोरी या एक्सटॉर्शन करते हुए सामने वाले को वो डरा रहा है, उसको हर्ट पहुंचा रहा है, उसको ये लग रहा है उसकी जान को खतरा है, उसे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर रहा है। ये सारे कार्य किए जा रहे हैं एक हाईवे पर और सूरज ढलने के बाद या सूरज उगने से पहले, तो ऐसे में सज़ा का प्रावधान ज़्यादा है। 14 साल तक की सज़ा ऐसे केस में हो सकती है। उसके बाद अगर इसके अलावा सब सेक्शन 5 क्या कहती है? अगर कोई प्रयास करता है रोबरी करने का लेकिन रोबरी नहीं होती है, ऐसे सिचुएशन में उसे जो है मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर रोबरी करते हुए आप किसी को हर्ट कर रहे हैं तो ऐसे में सज़ा का प्रावधान ज़्यादा है। इसमें या तो कोर्ट जो है आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दे सकती है या फिर आपको मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब ये हर एक कंडीशन अलग अलग है। अगर पहले सिचुएशन की बात करें जिसमें जो सिंपल 309 सबसेक्शन 4 लगती है तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के द्वारा ये ट्रायबल है। अगर सूरज उगने से पहले और सूरज छिपने के बाद कोई रोबरी कमिट करता है तो ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका ट्रायल चलेगा। तीसरा है अगर कोई प्रयास करता है लेकिन रोबरी नहीं कर पाता है, इस केस में ये कॉग्निजेबल है ऑफेंस, नॉन बेलेबल है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है। उसके बाद अगला है अगर किसी को हर्ट हो जाता है, हर्ट होने पर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल है। यानी कि सारे ही केसेस में जो ये एक गंभीर अपराध माना गया है, बेल लेना आपका अधिकार
अधिकार नहीं है। कोर्ट के डिस्क्रिएशन के आधार पर कोर्ट ये देखेगी कोर्ट के कि क्या केस के सर्कमस्टांस है, आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, आपका कंडक्ट क्या रहा है, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बेल ग्रांट करेगी। और जेएमएफसी के द्वारा ये ट्रायबल होगा। अगर किसी पर ये सेक्शन लगती है, किसी पर अगर ये सेक्शन लगती है तो वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो जब एफआईआर हुई है या उसको ये संभावना है एफआईआर होने के बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा या एफआईआर हो चुकी है उसे अरेस्ट करने की संभावना है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है 480 और 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। अगर उसको अरेस्ट कर लिया गया है जिस पर भी ये धारा लगी है तो वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें कि उसे रेगुलर बेल जो है नॉन बेलेबल केस में जिस सेक्शन के अंदर मिलती है उसमें वो ले सकता है। वो ये कह सकता है कि मैंने रॉबरी नहीं की, इसके लिए वह कुछ सबूत इकट्ठा कर सकता है। अगर उसने रॉबरी नहीं की ये चीज़ साबित हो जाती है या एफआईआर को देख के यह लगता है कि कोई भी किसी तरीके के एलिगेशन इस एफआईआर में नहीं दिख रहे हैं जिससे कि ये साबित हो रहा है कि ये रॉबरी है, तो ऐसे में डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं और क्वेश्चन के लिए आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी थी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।